नमस्कार। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम समाचारों के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे अगले 24 घंटों और आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और साथ ही बात करेंगे मानसून की स्थिति के बारे में भी। तो इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्य तिथि 17 सितंबर से 3 दिन की देरी से 20 सितंबर 2022 को राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों से मानसून हटना शुरू हुआ है और इस समय मानसून की वापसी की रेखा खाजूवाला से होते हुए बीकानेर शहर, नागौर जिले के पश्चिमी भागों से होती हुई जोधपुर शहर होकर पूर्वी बाड़मेर और जालोर के पश्चिमी भागों से होती हुई गुजरात के कच्छ क्षेत्र के कुछ भागों तक जा रही है। यानी कि संपूर्ण जैसलमेर, बाड़मेर के ज़्यादातर हिस्सों, जालोर के कुछ हिस्सों, आधे जोधपुर तथा नागौर के कुछ भागों और बीकानेर के लगभग आधे हिस्से से मानसून हट चुका है। इसके अलावा राजस्थान के शेष भागों से अभी अगले एक सप्ताह तक मानसून के विदा होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए इस समय मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों पर बना हुआ है, जो कि अब धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ रहा है। और इस तंत्र के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिससे अगले 3 दिनों में उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ बीकानेर संभाग के पूर्वी भागों में, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिले के कुछ हिस्सों समेत अजमेर संभाग के नागौर के पूर्वी भागों तक भी और जोधपुर संभाग के जोधपुर और पाली जिले के पूर्वी भागों तक कहीं कहीं हल्की दर्जे की खंड वर्षा होने की संभावना है। जबकि संपूर्ण जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर के इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं जोधपुर, पाली और सिरोही के कुछ भागों में हल्की बारिश, जबकि पश्चिमी हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों को फसल कटाई का कार्य जारी रखना चाहिए, जो बारिश के दायरे में नहीं आ रहे हैं। वहां पर बादल छाए रह सकते हैं, जबकि बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि चुटपुट स्थानों पर 1 से 4-5 मिलीमीटर तक की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है, जिससे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। जबकि पूर्वी राजस्थान के किसान भाइयों को फिलहाल फसल कटाई का कार्य रोक करके रखना चाहिए और अगले 3 दिनों के बाद जब मौसम साफ होने लगे उस समय फसल कटाई का कार्य शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद चुटपुट स्थानों पर हल्की बौछारों की गतिविधियों को छोड़कर राज्य के ज़्यादातर भागों में अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। और 2022 में मानसून सीजन में मानसूनी बारिश का ये अंतिम दौर है और अगले एक सप्ताह के बाद राज्य के शेष भागों से भी मानसून विदा होना शुरू होगा। उसके बाद पोस्ट मानसून सीजन यानी कि पश्चिमी विक्षोभों से बारिश के दौर आते रहेंगे और आगामी दिनों में और आगामी महीनों में कब कब मावठ की बारिश के योग बन रहे हैं, इस पर भी एक वीडियो बनाने की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, जिसमें बताया जाएगा कि ज्योतिष के आधार पर कब कब मावठ और मौसम खराब होने की योग है और रबी की कौन कौन सी फसलें इस बार बम्पर पैदावार देगी। और अब अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में बात करें तो जैसलमेर के लगभग संपूर्ण भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रहेगा। वहीं बाड़मेर और जालोर के भी ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है। जोधपुर के पश्चिमी इलाकों में मौसम साफ रहने के आसार हैं, जबकि जोधपुर शहर के आसपास तक, वहीं पाली और सिरोही के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। बीकानेर और श्रीगंगानगर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में मौसम साफ रह सकता है, जबकि पूर्वी भागों समेत हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक और करौली और भीलवाड़ा जिलों के क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर जिलों के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की चितराई खंड वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और सवाई माधोपुर जिलों के क्षेत्रों में आज कहीं कहीं भारी बारिश, वहीं 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश भी हो सकती है। तो आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही।
आप मौसम विभाग से जारी हर घंटे का तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान कृषि जगत चैनल के कम्युनिटी टैब से भी पढ़ सकते हैं। तो अब दीजिए इजाजत, अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। मौसम से जुड़ी हर जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।